लास्ट क्लास रे आमे रिभर आउ विंडर जो किसी पार्ट जो बाकी था कवर करी जो कंप्लीट हो नेक्स्ट टाइम देखिए आज ग्लासीयर किसी पार्ट जोटा इरोजनाल डिपोजिशनल तो पढ़ी ग्लासीयर जस्ट के इंट्रोडक्शन पार्ट के किसी मूवमेंट ऑफ ग्लासीयर टाइप्स ऑफ ग्लासीयर ये देखिए बुझे तो केमी कजेस ऑफ ग्लासीयर ये देखिए तो यहाँ व्हाट इज ग्लासीयर हाँ आम इरोजनाल डिपोजिशनल फीचर पढ़ीदे ग्लासीयरटा कौन एक्चुअली केमी प्रोड्यूस से कौन ए सॉलिड आइस masses कैपेबल ऑफ मूवमेंट आर नॉन एज ए ग्लासीयर माने गोटे आइस मास गोटे सॉलिड पार्टा से कौन सॉलिड आइस masses कैपेबल ऑफ मूवमेंट आर नॉन एज ए ग्लासीयर द widespread occurrence of a glacier during a period of time is termed a glaciation है solid ice masses capable of movement are known as a glacier and a widespread occurrence of a glacier माने माने इटा वाइड स्प्रेड करथिवो माने रीजनली अधिक एरिया कवर करथिवो दैट इज कॉल्ड ग्लासिएशन बुझिला तो तापर कहूँ द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ वाज पंक्चुएटेड बाय many spells of glaciation. However, the evidences for the last glaciation are only recorded in the rocks. Glaciers developed a spectacular landform and glaciers have a share in the hydrological cycle. बढ़िया सब गुड़ाक बुझला तो यहाँ ग्लासीयर व्हाट इज ग्लासीयर ग्लासीयर कौन ना गोटे सॉलिड आइस मैसेजटा जो मूवमेंट हुए बुझला तो जो गोटे सॉलिड आइस मैसेजटा तुम कौन हो ना मूवमेंट हो गोटे यहाँ वाइड स्प्रेड होते से कहुए ग्लासीयर क्लीयर है तो देन ग्लासीयरटा केमती डेवलपमेंट हो जस्ट इंट्रोडक्शन देखिए केमती ग्लासीयर डेवलपमेंट हो डेवलपमेंट ऑफ ग्लासीयर कौन से कह ग्लासीयर्स ग्रो व्हेन द रेट ऑफ स्नोफॉल है जितेबाला रेट ऑफ स्नोफॉल हुए ना जो देखिन तुम उत्तराखंड रीजन काश्मीर रीजन एगुड़ा स्नोफॉल हुए से कह स्नोफॉल इज ग्रेटर दैन द रेट ऑफ मेल्टिंग एंड एवापोरेशन बुझे तो माने रेट ऑफ मेल्टिंग मीन्स कौन जो आइस रो जो मेल्ट हुए टेम्परेचर बढ़िया द्वारा आइस रो जो मेल्ट हुए बा जो वाटरटा एवापोरेशन हुए से जो रेट ऑफ एवापोरेशन एंड रेट मेल्टिंग होगी एवापोरेशन होना से हूँ रेट ऑफ एवापोरेशन और रेट ऑफ मेल्टिंग ठारू जो आइस रो फॉर्मेशनटा माने स्नोफॉल माने कौन खंड खंड आइस गुड़ाक फॉल हुए से स्नोफॉल कहुए तो से कथा से कहूँ जो माने स्नोफॉलटा अधिक होगुड़ा कम हो कौड़ा एवापोरेशन और मेल्टिंगटा तो से केस ग्लासीयरटा फॉर्म हो सरफेस लेयर्स ऑफ वाटर बॉडीज इन द कोल्डर क्लाइमेट माने जो रीजन गुड़ा कोल्ड क्लाइमेट रीजन सपोज उत्तराखंड रीजन नॉर्थ ईस्ट रीजन नॉर्थ पार्टा जोटा हिमालयन रीजन से कोल्ड से सरफेस लेयर ऑफ द वाटर बॉडीज इन द कोल्डर क्लाइमेट रीजन माने हिमालयन रीजन आउला तुम नॉर्थ पार्टर जी रीजन गुड़ा रहा से रीजन जो वाटर बॉडी था जो रिवर हो वाटर बॉडी जो लेक है water bodies in the colder climate region may be कम आइस माने से जो वाटर बॉडी गुड़ाक आइस हो जाती बुझला तो माने से रीजन रे एवापोरेशन आउ मेल्टिंगटा कमी गले स्नोफॉलटा अधिक गले से जो से पानी गुड़ा जो थाए से भी आइस रे परिणत होती सेटा से कहूँ बट द accumulation ऑफ स्नो ओनली इफेक्टिवली एंड डेवलप्स ए ग्लासीयर क्लीयर है तो तमें से कहे जदि स्नोफॉलटा अधिक होटा ग्लासीयर फॉर्मेशन कराऊँ व्हिच इज मोर दैन दैट ऑफ द रेट ऑफ एवापोरेशन एंड मोर दैन दैट ऑफ द मेल्टिंग तापर कहला फॉलिंग स्लो एक्युमुलेट ओवर ए रीजन व्हेन द टेम्परेचर इज बिलो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस बुझला तो माने आइसटा केतळे मेल्टिंग हम जो तार मेल्टिंग टेम्परेचर को से पहुँच मेल्ट हम जदि मेल्टिंग टेम्परेचर को पहुँची पार्ला ना तलू को माने बिलो द टेम्परेचर रहा से आइस हो कथा से कहूँ आइसटा ग्लासीयरटा तुम फॉर्म होगापाई कौन कौन क्राइटेरिया दरकार ग्लासीयरटा फॉर्म होगापाई तुम प्रथम है स्नोफॉल हाई अमाउंट स्नोफॉल दरकार आउ रेट ऑफ एवापोरेशन आउ रेट ऑफ मेल्टिंगटा कम हवा दरकार आउ सेठी कंटिन्यूअस स्नोफॉल हवा द्वारा से मैंने ही तुम ग्लासीयरटा डेवलप कर बुझला तो ये सब बेसिक जिनस
स्नो लाइन्स कौन ना स्नो लाइन गुड़ाक रेफर्स टू द लेवल एभव व्हिच स्नो इज परमानेंटली फाउंड थ्रू आउट द ईयर बुझेगा तो आम स्नो लाइन कौन कह ना स्नो लाइनटा हूँ गोटे लेवलटा जो लेवल पर्यंत माने आमर एभव व्हिच स्नो इज परमानेंटली फाउंड माने स्नो लाइन हूँ गोटे स्नोटा को आम परमानेंटली फाउंड करुचे थ्रू आउट द ईयर दैट इज कॉल्ड स्नो लाइन बुझेगा तो एंड इट मार्क्स द बेस ऑफ द परमानेंट आइस कवर थाए माउंटेन रीजन हिमालय रीजन रे माउंटेन गुड़ाक सब आइस कवर थाए ना से कहूँ एंड स्लोप्स दिस लाइन भैरीज चीपली विथ लाटिट्यूड यही लाइन गुड़ाक चीपली भैरीज विथ द लाटिट्यूड देख तुम निजे मेजर कर जिते आम पोलार रीजन को जाऊे पोलार आर्कटिक हो आंटार्कटिका हो सेते कौन हो तुम आइस गुड़ा रीजन गुड़ा से सब पूरा बरफ द्वारा ये जिते आम इक्वेटर आड़ को आसवा से आइस रीजन कम पाइबा से रीजन गुड़ाक बेसी टेम्परेचर थाए ना तो से गुड़ाक इक्वेटर ट्रपिकल एगुड़ा रीजन गुड़ाक मेनली आम कौन पाइबा बेसी डेजर्ट माने ड्राई क्लाइमेट गुड़ाक बेसी पाइबा बुझला तो सीटा से कहूँ मैंने लाटिट्यूड बेसिस जो थोड़ा जो आर्थटा यहाँ रहा एमती लाटिट्यूड गुड़ा जाती बुझला तो लाटिट्यूड गुड़ा कौटा कि होराइजोंटाल लाइन गुड़ाक तो इक्वेटरटा है जीरो लाटिट्यूड जोटा तो सी कहूँ जिते आम लाटिट्यूड वाइज चेंज करवा पोजिशन निजर से अनुसार आइस फॉर्मेशनटा भी चेंज होता है से कहूँ इन पोलार रीजन स्नो लाइन इज मच लोअर टू द सी लेवल है सो पोलार रीजन ये जो पोलार नॉर्थ पोल हो साउथ पोल हो एगुड़ाकर रीजन गुड़ाक स्नो लाइन गुड़ाक इज मच लोअर टू द सी लेवल व्हिच मीन्स ता अर्थ कौन ना दैट स्नो मे बी फाउंड परमानेंटली कहला कि एवं कहती पोलार जिते आम पोलार लाटिट्यूड आड़ को जावा सेते परमानेंटली स्लो रीजन पाए स्नो लाइन गुड़ा पाइबा किंतु से थ्रू आउट द ईयर भी थाए पूरा थ्रू आउट द ईयर बाय ईयर है जिते आम जिते आम इक्वेटर आड़ को आसा से स्नो लाइन गुड़ा कम पाइबा है फाउंड परमानेंटली एट द सी लेवल एंड स्नो लाइन्स रेंजेस बिटवीन 1000 मीटर एंड 5000 मीटर इन रीजन अराउंड 60 डिग्री लाटिट्यूड कि जिते आम पोला यहाँ धर जो यहाँ आर्थटा यहाँ 0 डिग्री लाटिट्यूड जिते आम आड़ को जावा से 30 तुम ये 60 एमती 90 एमती आसला पोलार ये 90 होगा सीटा से कहूँ से कहूँ से कौन कहला ना परमानेंटली एट द सी लेवल से कहूँ स्नो लाइन टा रेंज बिटवीन 1000 मीटर एंड 5000 मीटर रीजन अराउंड द 60 डिग्री लाटिट्यूड 60 डिग्री लाटिट्यूड रे 1000 मीटर 5000 मीटर रीजन रे तुम कौन थाए मोर स्नो लाइन गोटे थाए इन ट्रॉपिकल रीजन से कहूँ इन ट्रॉपिकल रीजन इट फ्लक्चुएट्स फ्रॉम द 4000 ट्रॉपिकल रीजन भी किसी पार्ट में देखा जाउची 4500 टू 6000 मीटर भीतर देखा जाए इट इज एभव 5000 मीटर इन इक्वेटर रीजन रे 5000 ऊपर देखा जाए द लेवल ऑफ द स्नो लाइन्स देख से कौन कहूँ जापर जिते आम पोलार रीजन पाचे से कौन पाचे माने पोलार रीजन आड़ को जिते मुव करे से कम हाइट 1000 मीटर टू 5000 मीटर जिते आम इक्वेटर आड़ को आउचे से अधिक है एंड द लेवल ऑफ द स्नो लाइन इज 5500 मीटर इन किलिमांजारो ऑफ सेंट्रल आफ्रिका आफ्रिकार गोटे अच्छी सेंट्रल पार्ट रे आफ्रिका एथर सपोज यहाँ आफ्रिका ये सेंट्रल पार्ट रे गोटे किलिमांजारो गोटे माउंटेन हिल अच्छी जोड़ा कि 5500 मीटर एभव देखा स्नो लाइन गुड़ा एंड स्नो फील्ड्स द आइस कवर्ड एरियाज अकर एभव द स्नो लाइन माने स्नो लाइनटा यहाँ गोटे लेवल गोटे बेस लेवलटा जार उपर आइस बा ग्लासीयर गुड़ाक परमानेंटली प्रेजेंट था थ्रू आउट द ईयर दैट इज द स्नो लाइन तो सहीटा कहूँ से रीजन गुड़ाक स्नो फील्ड गुड़ाक माने स्नो फील्डटा मीन्स कहले कौन ना जोटा कि गोटे आइस कवर्ड एरियाटा जोटा कि एभव द स्नो लाइन अच्छा क्लीयर है तो मैंने यूँ आम स्नो लाइनटा कौन जानले ना स्नो लाइन हूँ गोटे आइस कवर्ड रीजन गुड़ाक जोटा कि ब्रोडली अधिक एरिया कवर करें एंड परमानेंटली फाउंड थ्रू आउट द ईयर पाती एभव दैट लाइन आइस इज परमानेंटली प्रेजेंट बुझला तो आगुड़ाक तुम जो स्नो लाइन प्रेजेंसटा तुम डिपेंड्स करे लाटिट्यूडनल पोजिशन उपर आदि लाटिट्यूडनल पोजिशन जदि आम इफ वी मूव टुवर्ड्स द पोलार रीजन ताले गुड़ाक कम हाइट देखा 1000 मीटर टू 5000 मीटर भितर जिते इक्वेटर आड़ को आसवा से अधिक 5000 मीटर रु एभव ऑलवेज आउ गोटे एग्जांपल देला जोटा किलिमांजार जोटा कि तुम 5500 मीटर ये देखा
बुझिला तो सेमती माने सॉलिड आइस फॉर्मेशनटा माने स्नोटा कौन स्नोटा हूँ जस्ट माने कौन कहती जोटा कि माने जो रेन आकार जो स्नोफॉलटा पड़े बहुत छोट पार्टिकल थाए से गुड़ाक तो से आमे किंतु ग्लासीयर कहले कौन गोटे पूरा हार्ड सॉलिड आइसटा पाउचे बड़ बड़ तो से स्नो गुड़ाक केमी जॉइंट होकि तुम गोटे आइस फॉर्म कर ग्लासीयर से गुड़ा कहते कौन जो स्नोफॉलटा हुए यहाँ कौन थाए हाथ में धर देखो जमी वाटर ड्रप टाइप पड़े मैंने वाटर ड्रप नुह आइस माने पाउडर टाइप कहती जोटा से भाया पड़े सेटा केमती सॉलिड आइस रे फॉर्म हुए है सॉलिड आइस फ्रॉम स्नो है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्नो इनटू ए सॉलिड आइस इज डिपेंडेंट ऑन द लोकल टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन जो रीजन रे तुम गोटे सॉलिड आइस फॉर्म हो ग्लेशियरटा फॉर्म होटा केमी फॉर्म होना से डिपेंड करुच्ची से एरियार टेम्परेचर एंड से एरियार प्रेशर कंडीशन तान टेम्परेचर प्रेशर ऊपर डिपेंड करुच्ची ताने स्नोटा जितेबाला तुम आइस को गोटे सॉलिड आइस को कन्वर्ट हुए से डिपेंड करे क्या उपर प्रथम पॉइंट टेम्परेचर एंड प्रेशर उपर तो चेंजेस इज मोर और लेस सिमिलर टू द मेटामॉर्फिज्म ऑफ मेटामॉर्फिज्म माने बुझ मेटामॉर्फिज्म माने गोटे रॉक टाक जिते टेम्परेचर प्रेशर दबा से रॉक रे चेंजेस आसे दैट इज द मेटामॉर्फिज्म से कहूँ चेंजेस इज मोर और लेस सिमिलर टू मैंने जमी आम स्नो रु जमी आइस को कन्वर्ट होचे गोटे सॉलिड मास रे सेमती मेटामॉर्फिज्म सेमती धरा जाऊ गोटे रॉकटा अच्छी फर्दर टेम्परेचर प्रेशर दबा से गोटे न्यू रॉक फॉर्म हम दैट इज से प्रोसेस सहित इक्विवेलेंट से कहूँ माने सेठी जमी चेंजेस आसे चेंजेस आउ किंतु प्रोसेस अलग हेडी केमिकल रिएक्शन होची टेम्परेचर प्रेशर चेंज द्वारा सेटा किंतु टेम्परेचर प्रेशर ऊपर डिपेंड करुच्ची से कहला इक्विवेलेंट माने मेटामॉर्फिज्म रे भी तुमर गोटे सपोज गोटे इग्नियस रॉक हो कि ना गोटे सेडिमेंटरी रॉक हो एमाने मेटामॉर्फिज्म होती केतबेले ना जेतबेले गोटे टेम्परेचर प्रेशर दिया जाए सेटा मेटामॉर्फिक रॉक रे डेवलप हुए से कहूँ स्नो आइसटा भी सेमती तुम टेम्परेचर प्रेशर ऊपर डिपेंड करुँच से स्नोटा तुम आइस को कन्वर्ट होची कहीं दीटाक प्रोसेस मेटामॉर्फिज्म ऑल्सो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्नो टू आइस दीटाक डिपेंड कर टेम्परेचर प्रेशर से इक्विवेलेंट कहला सिमिलर कहला ए फ्रेश स्नो कंसिस्ट ऑफ स्नो क्रिस्टल कॉल्ड ए स्नो फ्लेक गोटे फ्रेश स्नोटा जो कंसिस्ट करे स्नो क्रिस्टल स्नो रो जो क्रिस्टल गुड़ाक छोट छोट से कहे स्नो फ्लेक्स विथ ए हेक्सागोनाल स्ट्रक्चर से स्नो फ्लेक्स गुड़ाक हेक्सागोनाल स्ट्रक्चर होता एंड दे आर हाईली पोरस से हाईली पोरस होता पोरस माने से जो पोर स्पेस गुड़ाक वाटरटा थाए एंड आज आक्युमुलेशन कंटिन्यूस माने से जो स्नो फल गुड़ाक आक्युमुलेशन हे आक्युमुलेशन माने गोटे जगह डिपोजिट हेले आज आक्युमुलेशन कंटिन्यूस द लो लेयर ऑफ स्नो एक्सपीरियंस ए लिटिल प्रेशर which decreases the melting point देख क्लीयरली बुझ सपोज स्नो गुड़ाक फल हेले तो प्रथम जो स्नो गुड़ाक फास्ट बेस पार्ट रे से पुणी आहरी स्नो गुड़ाक डिपोजिट हो चलिए से कहूँ सबुठ लो लेवल जो स्नो गुड़ा माने फास्ट जोटा डिपोजिट हम जो स्नो गुड़ाक से कौन हे आहरी अधिक स्नो डिपोजिट हो चलो सी प्रेसराइज हे सभा तल लेयरटा अधिक प्रेसर हम ना तो प्रेशर हवा द्वारा तार मेल्टिंग टेम्परेचरटा कमी जाए से कहूँ द स्पाइक्स ऑफ स्नो क्रिस्टल तमें जन पचार स्नो फ्लेक्स शेप कौ स्ट्रक्चर यहाँ हूँ हेक्सागोनाल स्ट्रक्चर से मैंने फास्ट डिपोजिट हेले किसी पुणी आउ डिपोजिट हेले सभा तल लेयरटा प्रेसराइज होगला आ प्रेसराइज हवा द्वारा तांकर मेल्टिंग टेम्परेचरटा कमीगला द स्पाइक्स ऑफ स्नो क्रिस्टल मेल्ट एंड वाटर मूव्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द क्रिस्टल and where it recrystallize into granules and are known as a fin or neve hala so a neve also the melt water trickles down towards the pore spaces of the snow layer hala and se koji na the spikes of the snow crystal melt and water moves माने ताका जरा जो किछि स्पाइक्स ऑफ क्रिस्टल टा मेल्ट करिगला the water टा moves towards the center of the crystal crystal ला सेंटर आड़ को से क्रिस्टल सेंटर आड़ को मूव कला
आउ रिक्रिस्टालाइज होगी एटा ग्रान्यूल रे परिणत होला एंड आर नोन एज ए फिन। ग्रान्यूल माने जो ग्रेन्स गुड़ा हला छोट छोट ग्रेन्स गुड़ा के परिणत होला। ऑल्सो द मेल्ट वाटर ट्रिकल्स डाउन टुवर्ड्स द पोर स्पेसेस ऑफ द स्नो लेयर माने स्नो लेवल माने से जो वाटर गुड़ाक तुमर जो स्नो लेयर गुड़ाक पोर स्पेसेस थे सियाड़े जाइए डिपोजिट हे एंड देयर इट इज रिक्रिस्टलाइज इन दिस वे ए ग्रेटर परसेंटेज ऑफ पोर स्पेसेस आर रिड्यूस्ड माने से कह कथा जदि आइस क्रिस्टाल गुड़ाक पोर स्पेसेस जदि वाटर थाए से गुड़ाक टेम्परेचर प्रेशर जो रिजन ऊपर डिपेंड करी से वाटर गुड़ाक सपोज मोर मेल्ट होगी बाहर को आसिक अलग जगह डिपोजिट है आउ जो क्रिस्टाल गुड़ाक रहीगला से शिखा तो मैंने वाटरटा रिड्यूस है आइस क्रिस्टालटा के फरब वाटरटा रिड्यूस है ना एंड फिन इज डार्टी व्हाइट इन कलर एंड इज इम्परविएबल। इम्परविएबल माने कौन फिन फिन कौन कहला यहाँ फिन ना यहाँ फिन ये ग्रान्यूल्स ऑफ आइस क्रिस्टाल है ग्रान्यूल्स मैंने बड़ बड़ ग्रेन्स गुड़ा है से कौन फिन्स इज डार्टी कलर व्हाइट इन कलर एंड इट इज इम्परमिएबल एंड स्ट्रक्चरलेस। इम्परमिएबल माने सेठी परमिएबिलिटी मीन्स वाटरटा पास करनी है वाटर कैन इम्परमिएबल परमिएबल होते वाटरटा पास कर माने पोर स्पेसेस गुड़ाक इंटर कनेक्टेड सपोज ये गोटे आइस क्रिस्टाल तार पोर स्पेसेस अच्छी ये पोर स्पेसेस परस्पर को कनेक्ट कर सो दैट वाटर जदि एटी एंट्री कला ये प्रति पोर स्पेसेस को पास कर से कहला जे अलाउइंग ऑफ वाटर फ्रॉम वन पोर स्पेसेस टू अदर पोर स्पेसेस दैट इज कॉल्ड परमिएबल। आउ जदि डू नॉट अलाउ द वाटर फ्रॉम वन पोर स्पेसेस टू अदर पोर स्पेसेस दैट इज कॉल्ड इम्परमिएबल है तमें परमिएबिलिटी आउ इम्परमिएबिलिटी डिपेंड करे कहा ऊपर इंटर कनेक्टेड ऑफ द पोर स्पेसेस ऊपर है एंड द प्रोसेस इज नोन एज द रेगुलेशंस से प्रोसेस टा कह रेगुलेशन एंड द ओवरबर्डन कॉजेज द कंपैक्शन ऑफ फिन नीव इनटू द सॉलिड आइस आउ ए जो फिन गुड़ाक गोटे सॉलिड आइस रे परिणत आउ व्हेन इट स्टार्ट्स टू मूव बाय ग्रेविटी इट ग्रेन्स द नेम ऑफ ग्लेशियर जेतेबेले ये जो आइस फ्लेक्स गुड़ाक आसी पड़े फास्ट प्रेसराइज हेले तांकर मेल्टिंग टेम्परेचर कमिला मेल्टिंग टेम्परेचर कमिया द्वारा जदि पोर स्पेसेस जोड़ा थाए से गुड़ा कौन हुए धीरे धीरे बंद हो जाए बा तार वाटरटा बाहरी आसे अलग रिजन को डिपोजिट हुए आउ सेठी आइस क्रिस्टालटा रिक्रिस्टालाइज हो जाए आउ रिक्रिस्टालाइज हेले से माने पुणी गोटे लार्ज आइस ब्लॉक बा ग्लासियर रे परिणत हुए आउ से गुड़ाक मूव डाउन द स्लोप जानती कौन पाई ना इट डिपेंड्स अपॉन द ग्रेविटी ड्यू टू द ग्रेविटी एटा ऑलवेज मूव डाउन द स्लोप आउ एटा को कहते नेम ऑफ द ग्लासियर बुझिले तो ये गोटे पॉइंट कहला द चेंज ओवर फ्रॉम ए स्नोफ्लेक्स टू ए फिन माने ता कहया कथा जे प्रथम स्नोफॉल होउची से स्नोफॉल रे किए पडुचंदी स्नो रो फ्लेक्स गुडाक जोडा कि हेक्सागोनल स्ट्रक्चर सेटा जब कन्वर्ट हुए से कह ए स्नो फ्लेक्स टू फिन फिन माने जो ग्लासियर जो फॉर्म है फिन रैपिडली जोटा कि ग्रान्यूल्स फिन माने ग्रान्यूल्स ऑफ आइस है फिन रैपिडली टेक्स प्लेस इन द रीजन वेयर द टेम्परेचर इज क्लोजर टू द 0 डिग्री सेल्सियस जेतेबेले को रीजन रे गोटे स्नो फ्लेक्स गुड़ाक बा स्नोफॉल गुड़ाक तुम डेभलप होती फिन को FIRN फिन फिन माने ग्रान्यूल्स ऑफ स्नो ग्रान्यूल्स ऑफ स्नो मीन्स बड़ बड़ क्रिस्टाल्स ऑफ स्नो गुड़ाक है जितेबाला तुम स्नो फ्लेक्स गुड़ाक ग्रान्यूल्स ऑफ स्नो को डेभलप होती केतेबेले जितेबाला से रीजन द रीजन हाविंग टेम्परेचर हो 0 डिग्री सेल्सियस क्लोज टू द 0 and the density increases from the 0.1 gm per cm cube and the pressure due to the overlying column of the ice removes air pockets and a solid ice having a density of 80 is formed. Clear rata? And the time duration of such a changes varies and depends on the latitude in colder region. एटा ऑल्सो मुझे सब कही आइस गोटे ग्लासियरटा फर्म लाटिट्यूडल पोजिशन इंपोर्टाट से रिजन टेम्परेचर इंपोर्टाट से रिजन प्रेशर भी इंपोर्टाट से कहूँ द कन्वर्सन टेक्स प्लेस इन द पीरियड ऑफ 200 years है एंड दिस ड्यू टू द लैक ऑफ मेल्टिंग माने मेल्ट होनी आ कौन माने आमे 200 year रु आमे आइस गुड़ाक पाउचे से रिजन गोटे रिजन 200 year है पाउचे
तार से रीजन मेल्ट होनी बुझला तो टेम्परेचर अधिक ना ऑलवेज 0 टू क्लोज रोची but it takes place within the 25 to 40 years in Alpes mountain. In Antarctica, the change from snow to fin takes place to the depth of 10 meter and from fin to the ice at a depth of 40 to 50 meter. Chlorides and other salt and a clean banded nature of the ice, the annual accumulation may be measured and the banding is due to the melting of ice during the summer time. मेल्ट गुड़ाक गोटे गोटे रिजन रे करे मेल्ट गुड़ाक आइस गुड़ाक मेल्ट करे एटा कौन पाई ना ड्यू टू द टेम्परेचर ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज करिया द्वारा समर रिजन टेम्परेचरटा इंक्रीज करिया द्वारा बुझला तो तामाने ग्लासियर कौन जानिगल आ गोटे तुम आइस जो स्नो फ्लेक्स कौन जान फिन कौन जान केमी ग्लासियरटा डेभलप हो जान क्या ऊपर डिपेंड करू जान बुझला तो तुम ग्लासियर कहले कौन बुझल ना जदि गोटे स्नो माने लार्ज आइस ब्लॉकटा जदि तुम गोटे ब्रोड रिजन रे बहुत बड़ रिजन रहा दैट इज कॉल्ड ग्लासियर आ डेभलप ड्यू टू द फॉलिंग ऑफ स्नो बा फॉलिंग ऑफ स्नो फ्लेक्स व्हिच हैविंग द हेक्सागोनल स्ट्रक्चर आउ से स्नो फ्लेक्सटा जो कन्वर्ट हुए टू द फिन फिन माने ग्रान्युल्स ऑफ स्नो हुए आ जोटा कि डिपेंड करे से रिजन रो लैटिट्यूडनल पोजीशन से रिजन रो तुमर कौन टेम्परेचर एंड प्रेशर से रिजन रो जो स्नो फ्लेक्स गुड़ा जो डिपोजिट होती सभा तल लेयर स्नो गुड़ाक जोटा कि प्रेशराइज कंडीशन था आउ डिक्रीज इन पोर स्पेसेस प्रेजेंट इन द स्नो फ्लेक्स एंड ऑल्सो टेम्परेचरटा ऑलवेज क्लोज टू द 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बुझल तो से गुड़ा हूँ तुम कौन ना डेभलप कर कौन आइस ब्लॉक गुड़ा डेभलप कर तो यहाँ आम जानीगले एवं जस्ट आम देखा टाइप्स ऑफ ग्लासियर एगुड़ा टे जाना पड़ो इंपोर्टेंट सब टाइप्स ऑफ ग्लासियर जो अच्छी जोटा कि तुम सार्क ग्लासियर भैली ग्लासियर पिडमंट ग्लासियर कॉन्टिनेंटल ग्लासियर एगुड़ा हूँ टाइप्स ऑफ ग्लासियर गुड़ा क्लीयर है तो देखिए से कौन कौन कहला ना टाइप्स ऑफ ग्लासियर रे several types of glaciers have been recognized on the basis of their form and extent माने different type of glacier अच्छंती different रे तो तेणु करी सेटा डिपेंड करुच्ची क्या ऊपर ना तार एक्सटेंट केते एरिया रे एक्सटेंड करिची आ तार फॉर्म केमिति फॉर्म को शेप फॉर्म करछंती बुझला तो से कुछ द फॉर्मटा डिपेंड्स अपॉन द टोपोग्राफी एंड द रेट ऑफ स्नोफ्लो मेल्टिंग क्लाइमेट चेंज एंड द पीरियड ऑफ एक्युमुलेशन बढ़िया जिनस बुझ एटा सब इंपोर्टेंट एटा पचारिदेव जे ग्लासियरटा जो फॉर्म होची क्या ऊपर डिपेंड करछि क्या ऊपर डिपेंड माने गोटे तार फॉर्मटा माने ग्लासियर गोटे ग्लासियर रो फॉर्मटा क्या ऊपर डिपेंड करछि प्रथम पॉइंट कहला टोपोग्राफी ऑफ द एटा डिपेंड्स ऑन द टोपोग्राफी माने जो अर्थ रो सरफेस रो टोपोग्राफी केमती अछि कोटी वैली कोटी हाई माउंटेन कोटी हिली कोटी फ्लैट टेरेन सब रही से टोपोग्राफी गोटे आउटला रेट ऑफ स्नोफ्लो कहीं स्नोफॉलटा हेले ही तो ग्लासियर डेवलप होछि ना केते रेट ऑफ स्नोफ्लो होछि फॉल होछि आउटला मेल्टिंग टेम्परेचर केते मेल्ट होछि से रीजन रे आउटला तुमरो क्लाइमेटिक चेंजेस से रीजन रो क्लाइमेट कोन चेंज होछि आउटला पीरियड ऑफ एक्युमुलेशन केते पीरियड ऑफ एक्युमुलेशन होछंती आइस गुडाको बा स्नो फ्लेक्स गुडाको ग्रेटर द मास greater is the period of accumulation spanning to the thousands of the year माने जिते ग्रेटर मास रहिबो त माने हम जानिया ग्रेटर पीरियड ऑफ एक्युमुलेशन माने जिते अधिक एक्युमुलेशन हबो सेते अधिक मास रे हम आइस पाइबा मास माने मास अमाउंट जिते अधिक एक्युमुलेशन हबो सेते ग्रेटर मास अमाउंट रे हम आइस ब्लॉक गुडा पाइबा सेटा से कहउछि जे टाइप्स ऑफ ग्लेशियर रे से कहले जे टाइप्स ऑफ ग्लेशियर टा डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लेशियर देखा जाउछन वर्ल्ड रे जोटा कि डिपेंड करुच्ची गोटे केते एरिया कभर करछि एक्सटेंड हेछि आ तार फॉर्म कोन आ से फॉर्मटा डिपेंड कला तुमरो रेट ऑफ स्नोफॉल डिपेंड कला तुमरो पीरियड ऑफ एक्युमुलेशन डिपेंड कला तुमरो टोपोग्राफी डिपेंड कला तुमरो मेल्टिंग ऑफ द आइस ब्लॉक माने से आइस ब्लॉक रो केते मेल्ट होछि देखो किंतु वैली ग्लेशियर रे देखैछि माने इडी वैली रिवर गुडा को माउंटेन रीजन रो आछुंती सेटा कहूँ वैली ग्लेशियर ये देख पिडमंट ग्लेशियर सार्क ग्लेशियर है तो टाइप्स ऑफ ग्लेशियर प्रथम है सार्क ग्लेशियर ऑलरेडी मु इरोजनल डिपोजिशनल फीचर रे पढ़ाई इरोजनल फीचर सार्क ग्लेशियर गोटे पढ़ाई से कहूँ
द सॉलिड आइस मासेस ऑक्युपाइंग ए डिप्रेशन सपोज गोटे माउंटेन एमती रही एमती थिला तो जेतले सेठरे एमती डिप्रेशन हैला एमती एटा माउंटेन थिला एटा इरोजन एक डिप्रेशन एमती थिला एटा डिप्रेशन बुझला तो सेटा से कहूची देखो एटा रीजन डिप्रेशन होईची बुझला तो से कहूची जे द सॉलिड आइस मासेस ऑक्युपाइंग ए डिप्रेशन विथ स्टीप बैक वॉल्स हैला माने जदि तुमरो बैक वॉल तार वॉलटा बैक एगुड़ा कहि देखो बुझला तो स्टीप बैक वॉल थिबो एटा डिप्रेशन है जेंती बुझला तो सेटा से कहूची हैला सेटा से कौन कहला ना द सॉलिड आइस मासेसटा ऑक्युपाइंग ए डिप्रेशन गोटे बड़ आइस मासटा रही सेठी इरोजन होबा द्वारा डिप्रेशन हो जाइछि एंड विथ स्टीप बैक वॉल्स ऑन द माउंटेन स्लोप्स एट द हाईएस्ट अल्टीट्यूड आर नोन एज ए सर्क ग्लेशियर सिंपली सर्क जोटा कहूचे माने माउंटेनटा फास्ट थिला एमती तापर इरोजन होबा द्वारा एटा एमती डेवलप होला तने ए रीजनटा डिप्रेशन हो गला ए रीजनटा डिप्रेशन हो गला सेटा से कहूची सर्क ग्लेशियर होची गोटे लार्ज डिप्रेशन व्हिच इज डेवलप्ड ऑन द गोटे ग्लेशियर आइस ब्लॉक्स रे जोटार कि स्टीप वॉल थिबो वॉल गुडाक स्टीप थिबे सेटा को जाय सर्क ग्लेशियर क्लियर होला तो देन आसिला तुमरो वैली ग्लेशियर बुझले तो टाइप्स ऑफ ग्लेशियर देखो वैली ग्लेशियर पचा दे वैली ग्लेशियर कोन ना दीटा गोटे अल्पाइन ग्लेशियर आ गोटे माउंटेन ग्लेशियर एटा होजन वैली ग्लेशियर गुडा हैला कहीं भैलीटा जो भैलीटा से माउंटेन रीजन ही आसो ना भैली गुड़ाक क्लीयर है तो से कुछ भैली कौन ना दे ऑक्युपाई ए भैली एंड आर फेड बाय द सेवरल सर्क ग्लेशियर व्हेन दे मूव इन द चैनल दे आर कंपेरेबल टू रिवर्स एंड द मूवमेंट इज कंट्रोल बाय द भैली एंड दे फ्लो बिलो द रीजनल स्नो लाइन है and valley glaciers are commonly found in the Alps, Himalayan and in such young fold mountain beds बुझला तो जदि जड़ पचार देबो जे आमे यंग फोल्ड माउंटेन काहे दे गुआ गला ना जो गुडा को एबे रिसेंट प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी द्वारा ही डेवलप होई नॉट एक्टिव बुझला तो रिसेंट प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी जोड़ा ही कन्वर्जन कोलिजन हवा द्वारा होइछन आल्प्स माउंटेन हिमालयन माउंटेन एगुडा सब तो एई रीजन गुडा करे आमे पांती वैली ग्लेशियर प्रथम पॉइंट आ वैली ग्लेशियर गुड़ाक ही तोर कौन मेनली यंग फोल्ड माउंटेन गुड़ाक थाए बुझल तो रीजनल स्नो लाइन व्हेन शीट्स ऑफ आइस कैंसल्ड आउटलेट दे आर नोन एज ए वैली आउटलेट ग्लेशियर एंड ट्रांसेक्शन ग्लेशियर्स आर आल्सो वैली ग्लेशियर ऑफ एडजेसेंट वैली बट यूनाइटेड एट सम प्लेस आर ड्यू टू ओवरफ्लो वैली ग्लेशियर माने सिंपली कौन देखो डायग्राम देखो तो ये देखो यहाँ माउंटेन गुड़ा रही एमती एटा माउंटेन गुड़ा रही धर जो हिमालयन रीजन रे एठी रिवर वैली गुड़ाक डेवलप होती रीजन गुड़ाक से कहूँ यहाँ डिप्रेशन यहाँ वैली पड़ेगा ये मझे जो रहीगला क्लीयर तो ये देखो वैली रिवर वैली जाइए माउंटेन्स रु ही तो रिवर वैली आना हिमालय रीजन देखी ना से गुड़ा कहुए वैली ग्लेशियर रीजन गुड़ाक है सीटा आउ थे कहीदे आल्पाइन आ माउंटेन ग्लेशियर आल्पाइन्स आ हिमालयन माउंटेन होती गोटे वैली ग्लेशियर टाइप आउ दे ऑक्युपाई द वैली माने से ग्लेशियर रीजन रे वैली थाए से वैली ग्लेशियर कहूँ दे ऑक्युपाई द वैली रिवर वैली गुड़ाक दे ऑक्युपाई द जोड़ा कि यू शेप्ड वैली कहूँ यू शेप माने ग्लेशियर रीजन में मेनली कौन देखा जाए तुम यू शेप्ड वैली वी शेप्ड वैलीटा कौटी रिवर फ्लुवियल कंडीशन रे तो सीटा से कहूँ दे ऑक्युपाई द वैलीज एंड आर फेड बाय द सर्क ग्लेशियर केमी देख फेड बाय कहूँ सपोज यहाँ गोटे माउंटेन थिला यहाँ डिप्रेशन है एमती इरोजन होपर यू तुम वैलीटा एमती बाहरी गला तो ये रीजन से कहूँ जो माउंटेन सीर गुड़ाक ग्लेशियर द्वारा फिलअप होती वैली भी डेवलप होती कहुए वैली ग्लेशियर क्लियर है तो एंड व्हेन दे मूव इन द चैनल्स रिवर वैली गुड़ाक चैनल द्वारा फ्लो कले एंड दे आर कंपेरेबल टू द रिवर से रिवर गुड़ाक एंड द मूवमेंट इज कंट्रोल बाय द वैली क्लियर है तो देन आसला पिडमंट ग्लेशियर पिडमंट टर्मटा भी हम पढ़ी सारी जोटा कि कौन माने तुमर दीटा बर्नहार्ड भितर गोटे पिडमंट थाए माने जो इरोजन हो सार गोटे रेसिजुअल माउंटेन रही जाए से कहुए पिडमंट आर जो दीटा भितर जो पार्टा रही है से कहुए पिडमंट जो सॉरी
जिते तुमर माउंटेन्स गुड़ाक स्लोप हवा द्वारा जिते तुम कौन हुए गोटे रेसिडुअल हिल माउंटेन रहीगला ताकू कहुए बर्न हार्डट तांको भितर जो रिजनटा रहा कहुए पिडमंट आउ सेटा ग्लासीयर रिजन रहा पिडमंट ग्लेसीयर कहुए व्हेन भैली ग्लेसीयर कोलासेस ऑन ए प्लेन जिते दीटा माने भैली ग्लेसीयर गुड़ाक कोलासेस हो माने कोलिजन हो on a plane and spread horizontally they give rise to a sheet of ice are called Piedmont glacier. They are comparable to lake of ice. बुझला तो माने जेतेबेले ए भैली ग्लेशियर गुड़ाक तुमर निजर बेस पार्ट रे माने भैली जो ग्लेशियर जो माउंटेन गुड़ा एमती रही भैली ग्लेशियर गुड़ा डेवलप होती माउंटेन जो कोलासेस हो से प्लेन रिजन रे कौन हुए ना तुमर आईसी गुड़ाक डिपोजिट हुए आ जो पिडमंट ग्लेशियर कहुए बेले बेले लेक भी देखा जाए लेक पानी आकुमुलेट हो रही था से लेक गुड़ाक ऑलवेज आइस था बुझला तो क्लियर है। नेक्स्ट आसला कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर है कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर कौन ना कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर आर लार्जर इन एरिया एक्सटेंड कवरिंग मेनी स्क्वायर्स ऑफ किलोमीटर माने कॉन्टिनेंट आम जो रोचे कॉन्टिनेंट गुड़ाक ग्लेशियर गुड़ाक केमी थाए ना तुमर एटा लार्ज एरिया कवर करें मेनी स्क्वायर्स ऑफ किलोमीटर एंड दे आर कंपेरेबल टू सीज ऑफ आइस माने सीज ऑफ आइस माने कौन सीटा बहुत बड़ रिजनटा सीटा कहे आइस गुड़ाक भी सी भाया पूरा कवर करेंगे माने कॉन्टिनेंटल रिजन रे आइस गुड़ाक से बहुत पार्ट कवर करा होती सी आइस बोली कह जाए। आइस कैप इज टाइप ऑफ कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर आइस कैपटा कवरिंग द रिलीफ ऑफ द रीजन एट हायर अल्टीट्यूड एंड एग्जाम्पल आइसलैंड्स आइस कैप माने आइसलैंड गोटे रिजन अच्छी से आइस कैप गुड़ाक थाए इन कोल्डर रिजन आइस कैप्स में भी फॉर्म्ड बाय एट ए लोअर अल्टीट्यूड है माने जिते कोल्ड रिजन को आम जा से आइस कैप गुड़ाक केते कम हाइट रे देखा जिवे कि जिते आम टिके अधिक टेम्परेचर रिजन को गले सेटा अधिक हाइट रे देखा जिवो बुझला तो कहीं मुझे जिते आम पोलार रिजन को जाऊे 1000 ରୁ 5000 भितर देखा जाउची कि जब इक्वेटर आड़ को मुव करुचे टेम्परेचर रिजन से कौन हो 5000 ରୁ एभव माने हाइट रे देखा जाउछन कौन अल्टीट्यूड रे तुम आइस कैप गुड़ा देखा जाए एंड आइस कैप मूवमेंट इज कंट्रोल्ड बाय द ग्रेडिएंट माने स्लोप ग्रेडिएंट ऑफ द अपर सरफेस ऑफ द आइस एंड लो लैंड आइस कैप्स आर सिमिलर एंड स्मॉलर एंड मूव स्लोली लो लैंड आइस कैप गुड़ा माने कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर कौन कहला ना कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर गुड़ाक मेनली लार्ज एरिया कवर करिथिबो जोड़ा को सीज ऑफ आइस बोली कह जाए माने सी भाया से आइसटा कवर करिछि आ जोड़ाक आइस कैप गुड़ाक तुमर मेनली कॉन्टिनेंटल रिजन रे आउ जेते आमे कोल्डर रिजन जीवा जेते कम माने कोल्ड क्लाइमेट एरिया जीवा सेते कम हाइट रे देखा जांती आ जेते आमे इक्वेटोरियल बा टेम्परेचर रिजन जीवा सेते अधिक हाइट रे देखा जांती एबव द 5000 बुझला तो। नेक्स्ट आमे पढिबा आइस शीट एगुडा पढिबा आइस शीट ग्रीनलैंड आइस शीट एगुडा सब पढिबा अंटार्कटिका रिजन रे भी आइस शीट गुड़ाक पढ़िया लास्ट नेक्स्ट क्लास रे बुझल तो ग्लेशियर किसी पार्ट बहुत पार्ट कवर अच्छी कवर कर सरला आम अंडरग्राउंड और ओशन फीचरटा पठेबी बुझला तो आज था।